নেতা কথা দিয়েছিলেন সমস্যার সমাধান করে দেবেন, সেই কথা রাখলেন। দলে যোগ দেওয়া হকারদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে দিলেন। সেই ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হলো। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপির রাষ্ট্রবাদী হকার্স ইউনিয়নে যোগ দিলেন 515 জন রেলের হকার। কিছুদিন আগে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির নেতৃত্বে রেলের হকাররা বিজেপির পতাকা তুলে নিয়েছিল। সেদিন জিতেন্দ্র তিওয়ারি কথা দিয়েছিলেন তিনি খুব শীঘ্রই হকারদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা করবেন। প্রতিশ্রুতি মতো সোমবার জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপিতে যোগ দেওয়া হকারদের নিয়ে রাষ্ট্রবাদী হকার্স ইউনিয়ন গঠন করে সম্মেলন করলেন। জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানান, মোদিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 515 জন হকারকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আগামী দিনে হকারদের সমস্যা নিয়ে রেল মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে সমাধান করা হবে। জিতেন্দ্র তিওয়ারি এ বিষয়ে কি বলেছেন শোনাবো। राष्ट्रवादी हॉकर्स यूनियन का आज प्रथम सम्मेलन था। मूलतः मोदी जी के आदर्शों पर चलने वाले जो हमारे हॉकर भाई हैं उन लोगों ने राष्ट्रवादी हॉकर यूनियन का गठन किया है और उसका आज प्रथम कॉन्फ्रेंस था। और पहले कॉन्फ्रेंस में ही करीब 535 लोग, आज पहले 480 लोग आए, फिर बाद में 505 लोग 515 हॉकर भाई आज यहाँ उपस्थित हुए और इसमें चर्चा की गई कि हॉकरी का पेशा करना कोई शर्म की बात नहीं है। जिस तरह अन्य पेशा है उसी तरह ये भी पेशा है। ये ऐसे पेशे के साथ जुड़े हुए हैं कि लोगों को ज़रूरतों को लोगों के सामने तक पहुंचाते हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा हॉकर भाइयों के जीवन के उन्नति के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके बच्चों के लिए जो भी स्कीम चलाया जा रहा है, सारा स्कीम इन्हें मिले, इसकी व्यवस्था हम सारे लोग मिलकर करेंगे। और रेल के साथ यदि कुछ गलतफहमी है, कुछ दूरी है, उसे भी हम लोग बातचीत के माध्यम से कानूनी दायरे में रहकर मिटाने का प्रयास करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के जो यूनियन था उसके साथ थे, लेकिन वो लोग केवल बस इनको भीड़ जुटाने के काम में लगाते थे। इनकी जीवन के स्तर में कुछ आगे बढ़े, जीवन स्तर और ऊंचा हो, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता था। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों ने आज हॉकर भाइयों को विश्वास दिलाया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर आसनसोल का आदमी गर्व के साथ कहेगा कि ये मेरा हॉकर भाई मेरे परिवार का सदस्य है। उस स्थिति में हम लोग हॉकर भाइयों के जीवन को पहुंचाएंगे। জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপি নেতা, তিনি ওই এলাকায় হকারদের জীবন যাতে পাল্টে যায় সেই রকমই একটা আশ্বাস দিচ্ছেন। এদিকে গেরুয়া শিবিরে যোগদানকারী এক হকার জানান, তৃণমূল কোনো কাজ করছিল না, খালি চাঁদা দিতে হতো। জেলার নেতার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, রেসপন্স করেননি, তাই বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। ওই ব্যক্তির নাম নাসিম খান, যিনি বিজেপিতে যোগদানকারী একজন হকার। কি বলছেন নাসিম খান, শুনুন। टीएमसी वाला कोई काम कर नहीं रहा था, बस मतलब कि लॉलीपॉप दिखा रहा, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, इसका चंदा दो, उसका चंदा दो, उसका बाद फिर मतलब वही धर पकड़, मतलब आरपीएफ का जुर्माना बढ़ते ही जा रहा है। और प्लस मतलब कि स्टॉल का हालत देखिए रहे, आज स्टॉल में मतलब जितना भी है पूरा दिए हुए जा रहा है। और हम लोग का यानी कि स्टॉल वाला रेट करवा के वो भी देखिए इलीगल है, कर रहा काम, लेकिन उसको यानी कोई नहीं आरपीएफ कर रहा। लेकिन हॉकर भाई लोग को पकड़ के एक ही दिन में 2 को 3 को केस दिया जा रहा है। और प्लस न तो छीन के पैसा भी ले लिया जा रहा है, माल फेंक दिया जा रहा है। तो क्या करेगा बोलिए आप? एकदम बेशक ये सेंटर का पार्टी है ना, ये सेंटर का पार्टी है, सेंटर ठीक करेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। बहुत बात की है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब हम लोग यानी पलटी करें। अगर टीएमसी तो आज यानी कि कम से कम 10 साल से कर रहे हैं, और 10 साल से हमें कुछ मतलब भी मतलब के नहीं। आज किस पार्टी में आए आप लोग? आज बीजेपी में आए। टीएमसी में आप क्या पोजीशन में थे, क्या ये थे? हम लोग होकर भाई 10 বছর ধরে তৃণমূল করতেন, কিন্তু তৃণমূল করে কিছু লাভ হয়নি, খালি বলতো চাঁদা দিতে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হতো না। এমনই অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন এক হকার। আরও এক হকার, যার নাম বাসুদেব সাউ, তিনি জানান, হকারদের জন্য একটাও কাজ করেননি দিদি। আরপিএফের ডান্ডা খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি, বিজেপির উপর 1000% ভরসা আছে। কি বলছেন ওই হকার, শুনে নিন। तो उनके साथ जोड़ थे, जब वो कांग्रेस में थे, युवा कांग्रेस में, तब उनके साथ में थे। लेकिन अब हार गए हैं दीदी का पैर पकड़ते और 2 बार रेल मंत्री बना है, 2 बार हॉकर यूनियन में भी आया था आसनसोल।
लेकिन एक भी हॉकर लोग का कोई काम नहीं करके गया दीदी। सिर्फ आरपीएफ का लाठी और डंडा खेते खेते हम लोग परेशान हो गए हैं। बाल बच्चा जो पढ़ता था उसको भी छोड़ा दिए हैं पढ़ने के लिए। और हम क्या बोल से, हजारों % हम लोग का भरोसा है उनसे, बहुत आशा है। और हमरा लग रहा कि अब हमरा फाइनल हो गया है। इनके पास आने से हमरा लग रहा है कि हमरा फाइनल हो चुका है। এই হকারদের কথা শুনে এটা অন্তত স্পষ্ট হচ্ছে যে তারা তৃণমূলের বিভিন্ন কাজকর্মে ভীষণ রকমভাবে অসন্তুষ্ট এবং তারা এতদিন তৃণমূলের হকার সংগঠনে ছিলেন, কিন্তু সেরকমভাবে কোনো কাজ কোনোদিনও তৃণমূলের তরফ থেকে করা হয়নি এবং সেই কারণেই তারা বিজেপিতে যোগদান করেছেন এবং বিজেপি যে সংগঠন, সেই সংগঠন ভালো কাজ করবে বলে মনে করছেন এই সমস্ত হকাররা। এবারে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হচ্ছেন গিয়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারি, যিনি আসানসোলের অন্যতম বড় বিজেপি নেতা, যিনি একসময় তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন কিন্তু তৃণমূল ছেড়ে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন এবং এই জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে সামনে রেখেই বা তাকে দেখেই হকাররা বিজেপিতে যোগদান করেছেন 515 জন হকার। তো জিতেন্দ্র তিওয়ারি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি এই কাজ করে দেবেন এবং কিভাবে হকারদের উন্নয়ন হয় সেই কাজ তিনি করে দেবেন এবং বলেছিলেন ইউনিয়ন গড়ে দেবেন বা ইউনিয়ন তৈরি করা হবে, ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করা হবে এবং সেই ইউনিয়নের সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হবে। সেই মতোই সম্মেলনও হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়নও তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো জিতেন্দ্র তিওয়ারি এ বিষয়ে কি বলছেন এবং হকারদের জীবনকে উন্নত করার জন্য তার যে পরিকল্পনা কি বলছেন তিনি শোনাবো। राष्ट्रवादी हॉकर्स यूनियन का आज प्रथम सम्मेलन था। मूलतः मोदी जी के आदर्शों पर चलने वाले जो हमारे हॉकर भाई हैं उन लोगों ने राष्ट्रवादी हॉकर यूनियन का गठन किया है और उसका आज प्रथम कॉन्फ्रेंस था। और पहले कॉन्फ्रेंस में ही करीब 535 लोग, आज पहले 480 लोग आए, फिर बाद में 505 लोग, 515 हॉकर भाई आज यहाँ उपस्थित हुए और इसमें चर्चा की गई कि हॉकरी का पेशा करना कोई शर्म की बात नहीं है। जिस तरह अन्य पेशा है उसी तरह ये भी पेशा है। ये ऐसे पेशे के साथ जुड़े हुए हैं कि लोगों को ज़रूरतों को लोगों के सामने तक पहुंचाते हैं और प्रधानमंत्री जी के द्वारा हॉकर भाइयों के जीवन के उन्नति के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके बच्चों के लिए जो भी स्कीम चलाया जा रहा है, सारा स्कीम इन्हें मिले, इसकी व्यवस्था हम सारे लोग मिलकर करेंगे। और रेल के साथ यदि कुछ गलतफहमी है, कुछ दूरी है, उसे भी हम लोग बातचीत के माध्यम से कानूनी दायरे में रहकर मिटाने का प्रयास करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के जो यूनियन था उसके साथ थे, लेकिन वो लोग केवल बस इनको भीड़ जुटाने के काम में लगाते थे। इनकी जीवन के स्तर में कुछ आगे बढ़े, जीवन स्तर और ऊंचा हो, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता था। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों ने आज हॉकर भाइयों को विश्वास दिलाया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर आसनसोल का आदमी गर्व के साथ कहेगा कि ये मेरा हॉकर भाई मेरे परिवार का सदस्य है। उस स्थिति में हम लोग हॉकर भाइयों के जीवन को पहुंचाएंगे। তবে এবার দেখার যে বিজেপির যে ট্রেড ইউনিয়ন, সেই ট্রেড ইউনিয়ন কিভাবে কাজ করে আসানসোলে। আপনারা যারা আসানসোলবাসী তাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে এই ট্রেড ইউনিয়ন কিভাবে কাজ করছে বা আদৌ সেখানে কোনো কাজ হচ্ছে কিনা বা আদৌ আগে কোনো কাজ হতো কিনা, আপনারা আপনাদের মতামত জানান। সেখানে কি উন্নয়ন হয়েছে বা সেখানে সিচুয়েশন কীরকমভাবে পাল্টেছে সেই বিষয়েও জানাতে পারেন। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা।